Assalamu alaikum जी, दिस इज डॉक्टर सना नज़ीर। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसकैरेजेस की क्या वजूहात होती हैं और क्या इनका इलाज मुमकिन है। मिसकैरेज होना एक फैमिली के लिए बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तो क्या वजूहात हो सकती हैं आए देखते हैं। नंबर 1, देखा गया है कि अगर बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम जो मदर और फादर से मटेरियल आता है जेनेटिक, अगर वो इक्वल ना आए माँ बाप से या फिर उसकी साख का कोई इशू हो, तो एक नॉर्मल बेबी बनता है और उसको नेचर खुद से डिसाइड करती है कि वो एंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, और वो मिसकैरेज की सूरत में हमें पता चलता है। इसी तरीके से देखा गया अगर उम्र किसी भी फीमेल की 35 साल से ज़्यादा होती है या फिर मेल की 45 से, तभी मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ये भी देखते हैं कि अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है और पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल शुगर लेवल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा है, या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल पीसीओ का मसला या थायराइड जो किलर का मसला होता है, उसकी जो हार्मोन्स जो हैं ऊपर नीचे होने की वजह से भी मिसकैरेज का रेट बढ़ता है। एक कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल है उनका जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है और वो क्लॉट, खून की लोथड़े बन जाती हैं। बच्चेदानी और जो माँ के और बेबी के बीच में जो एक खून की सप्लाई होती है उस पर अफेक्ट आता है, वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, तो वो भी एक मिसकैरेज की वजूहात में से एक है। ये भी देखा गया है कि अगर बच्चेदानी उसकी साख का मसला हो, बच्चेदानी में रसौली हो या बच्चेदानी की जो मुंह होता है वो ढीला हो या वो वीक हो, तब भी मिसकैरेज हो सकते हैं। तो अब इनका क्या इलाज है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि देखा गया है, साइंस बताती है, रिसर्च बताती है, अगर किसी फीमेल को 4 मिसकैरेजेस हैं, 4 मिसकैरेजेस, तब भी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के चांसेस 60% है। और यहाँ मैं अपने एक पेशेंट की आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि मेरा एक पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिसकैरेजेस के बाद अब उनका बेबी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इलाज से, और अब सेकंड बेबी भी हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मिसकैरेजेस के बाद आपने नाउम्मीद नहीं होना, लेकिन उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने डॉक्टर से रजू करना है और देखना है, तशखीस करवानी है कि आपका मसला क्या है, और उसके बाद आपने कुछ टॉनिक्स लेने हैं जिसमें आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा या कम है तो मिसकैरेज होने के बाद कम से कम आपने अपने वज़न को नॉर्मल करना है और फिर आपने तशखीस करनी है कि मसला क्या है और उनको कंट्रोल करना है। अगर इससे रिलेटेड, मिसकैरेज से रिलेटेड आपको कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझसे, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।